तो फाइनली आज आईपीओ ओपन हो चुका है ओरकला आईपीओ इंडिया का। तो आज के इस एपिसोड में ओरकला आईपीओ को रिव्यू करने वाले हैं। मैंने एक पहले वीडियोस बनाया था जिसमें बहुत ज्यादा व्यूज नहीं आए थे। अगेन ये वीडियो बनाना पड़ रहा है आज से लेकर मार्केट में आईपीओ ओपन होना स्टार्ट हो चुका है। आज फाइनली अपन रिव्यू करने वाले हैं ओरकला आईपीओ के बारे में, क्योंकि ये पहला है जो कंपनी आज ओपन हो चुकी है। इसके बाद अपन करेंगे लेंसकार्ट को, उसके बाद स्टार्डिस को करेंगे, मैं डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। लेकिन आज की इस एपिसोड में कंप्लीटली ये जानने की कोशिश करेंगे भैया ओरकला जो कंपनी आखिर करती क्या है, और ये जो मार्केट से पैसे उठाने वाली है उसको क्या करने वाले हैं, आखिर इसको लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने चाहिए नहीं करने चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करने चाहिए नहीं करने चाहिए, इनके प्रमोटर के पास आफ्टर आईपीओ कितने परसेंटेज इनके पास शेयर्स रहेंगे, वो सारी चीजें ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल में अपन इस एपिसोड में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जब जब मैं इधर देखूंगा तब जब मैं अपने डाटा को देख रहा हूँ ताकि मैं आपके साथ सही जानकारी को शेयर कर पाऊंगा। तो सबसे पहले ओरकला के बारे में जानते हैं, आखिर ये कंपनी करती क्या है और कंपनी आखिर कितनी पुरानी है जिसपे अपन ट्रस्ट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लिस्टिंग। एंड जो भी आपके क्वेश्चन है आपका इस वीडियो में सारी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, सबका आंसर मिल जाएगा। 1996 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये सुबह ब्रेकफास्ट से लेकर लंच तक, लंच से लेकर डिनर तक की जितनी भी फूड वैरायटीज होती है ये लोग प्रोड्यूस करते हैं। इनके अलग अलग इंडियन ब्रांड भी फेमस है, लाइक एमटीआर फूड, ईस्टर्न कॉन्डिमेंट एंड रसोई मैजिक, और ये लोग अलग अलग नाम से भी इस मार्केट में अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं। एमटीआर फूड की अगर बात करेंगे तो रेडी टू ईट मील्स को ये प्रोवाइड करते हैं, लाइक सुबह से लेकर शाम तक जितने भी रेडी टू ईट मील्स होते हैं, रेडी टू कुक मील्स होते हैं, जितने भी आप जल्दी जाकर मतलब एकदम रेडी होते हैं उसको आप डायरेक्ट बनाकर 2-4 मिनट के अंदर उसको खा सकते हैं, उस तरीके के ये लोग फूड ऑफर करते हैं। और रेडी टू यानी यानी कि बना बनाया ही चीज ये लोग प्रोवाइड करते हैं जिसको आप बाई करके आप खा सकते हो। इस तरीके के ये लोग मार्केट में अभी सर्वाइव कर रहे हैं। मोटा मोटी कंपनी यही काम करती है। अगर इसके आईपीओ डिटेल के बारे में बात करेंगे तो इसका कंपनी का जो शेयर फेस वैल्यू रखा गया है ₹1 पर शेयर रखा गया है। इस कंपनी का जो प्राइस बैंड रखा गया है 695 से 730 प्राइस बैंड रखा गया है, और एक लॉट में 20 शेयर्स आएंगे। इसमें ये टोटल का टोटल ऑफर फॉर सेल है। यहाँ पे चीजें देखने वाली ये बात है कि जितने भी कंपनी अभी आईपीओ से पैसे रेस करने वाली है टोटल के टोटल ये ऑफर फॉर सेल के लिए ओपन कर रही है। यानी कि जो भी इस कंपनी के प्रमोटर है, जो भी इन कंपनी में पहले से पैसे इन्वेस्ट करके रखे हैं, उन्हीं के जेब में पैसे जाने वाले हैं। कंपनी के पास ₹1 भी नहीं जाने वाले हैं, और कंपनी इस पैसे का कोई भी अपना कंपनी के ग्रोथ के लिए यूज नहीं कर पाएगी। जो भी इसमें प्रमोटर थे, जो भी इनके जो इन्वेस्टर थे, वो लोग अपना पैसा अपने पास रखेंगे, अपने लिक्विडेट कर रहे हैं जो भी इनके पास शेयर्स थे। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ड्रॉबैक मुझे देखने को मिल रहा है, लेकिन ये भी हो सकता है आगे चल के अभी और डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में तो ये भी पता चलेगा कि हो सकता है इस कंपनी के जो प्रमोटर जो भी इन्वेस्टर है अभी तक अपना प्रॉफिट बुक ही नहीं किए हैं, और कंपनी को इतना जरूरत ही नहीं पड़ी है इस कंपनी का और ज्यादा एक्सपेंड करने के लिए और अलग से पैसे लेने के लिए। तो हो सकता है ये कंपनी के जो भी प्रमोटर इन्वेस्टर है वो लोग अपना पैसा रेस करके थोड़ा सा अपना लिक्विडेट कर रहे हैं। अभी आगे बढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि प्रमोटर के पास अभी कितना है, आफ्टर आईपीओ कितना होने वाला है, उनके पास जो शेयर्स होंगे कंपनी के, वहां पे कंफ्यूजन अपना क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ पे कंफ्यूजन ये लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा कमियां दिख रही है मुझे भाई। टोटल का टोटल ऑफर पर सेलर, टोटल का टोटल जो कि है 1667 करोड़। ये जितने भी इन्वेस्टर और प्रमोटर है कंपनी के जो कि पहले से इन्वेस्ट कर चुके हैं वो लोग अपना लिक्विडेट करके ये लोग पैसे निकाल रहे हैं 1667 करोड़ के आसपास। ₹1 भी कंपनी के पास नहीं जा रहा है, यहाँ पे ये पता चल रहा है। अगर आप इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए रखा गया ₹69 के डिस्काउंट, और ये जो कंपनी है एनएससी और बीएसई पे दोनों पे लिस्ट होने वाली है तो यहाँ से क्रेडिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये अच्छी बात है। आईपीओ ऑलरेडी आज ओपन हो चुका है 29 अक्टूबर के लिए, और 31 अक्टूबर शाम के 5 बजे तक आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। आपकी लिस्टिंग हो जाएगी 3 तारीख को, रिफंड इनिशिएट हो जाएगा 4 तारीख को अगर आपको आईपीओ नहीं मिलते हैं तो। उसके बाद 4 तारीख को ही आपके डीमेट अकाउंट में आईपीओ दिख जाएंगे, और जो लिस्टिंग होगी वो 6 तारीख को होगी। ओरकला आईपीओ का लॉट साइज के अगर बारे में बात करें तो यहाँ पे पता चलता है रिटेल के लिए रखा गया 1 लॉट में 20 शेयर, जो कि ₹14,600 इसका प्राइस होता है, जो कि अपर बैंड के हिसाब से, जो कि ₹730 के हिसाब से। मिनिमम आप 1 लॉट अप्लाई कर सकते हो रिटेल कैटेगरी, और मैक्सिमम 30 लॉट अप्लाई कर सकते हो, यानी कि 260 शेयर्स। आपके टोटल रुपए लगेंगे ₹1,89,800। इसके आगे अगर आपको स्मॉल एसएनएच में स्विच करके आपको लगाने होंगे तो 14 लॉट मिनिमम अप्लाई कर सकते हैं 280 शेयर, 2,04,400। मैक्सिमम स्मॉल एसएनएच में 68 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मेन मुद्दा ये है, अगर आप देखेंगे कि प्रमोटर होल्डिंग इनके पास अभी कितना है, अभी आप इनके पास देखेंगे तो 90% इनके पास प्रमोटर होल्डिंग है। आईपीओ के बाद उनके पास 75% उनके पास इस कंपनी के स्टॉक रह जाएंगे, यानी 75% भी अभी उनके पास ही रहेगा। केवल और केवल 15% लिक्विडेट कर रहे हैं अपने प्रॉफिट को बुकिंग करने के लिए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अपना शेयर केवल और केवल 15% के हिसाब से ही लिक्विडेट कर रहे हैं, तो वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। अगर उनको जाना होगा तो बहुत ज्यादा लिक्विडेट करके वो निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी अभी 75%
उन प्रमोटर के पास, उन इन्वेस्टर के पास ही होल्डिंग रहने वाला है इस कंपनी का। यानी प्रमोटर के बेसिकली ये जो यहाँ पे डाटा शो कर रहा है, प्रमोटर के पास 75% रहने वाले हैं। आरओसी अगर बात करेंगे तो 32% के आसपास इस कंपनी का आरओसी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर किसी भी कंपनी का आरओसी 20% से ऊपर है तो ये बहुत अच्छी बात मानी जाती है, और इस कंपनी के पास तो 32% के आसपास आरओसी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ मानेंगे तो 13% है, तो ये कुछ अच्छा, मतलब बुरा भी नहीं है और इतना अच्छा भी नहीं है, क्योंकि आरओसी अगर देखेंगे तो 30% से ज्यादा है इसका आरओसी, तो अच्छी बात है। 20% यूजुअली बहुत अच्छी मानी जाती है, 20% से बहुत ज्यादा है। पेट मार्जिन 10% के आसपास है, तो अच्छी, उतना अच्छी और उतना बुरी भी नहीं है, मतलब मान सकते हो ठीक ही है। इबिटा 16.60%, प्राइस टू बुक वैल्यू 5.40 है, तो ठीक ही है, उतना बुरा भी नहीं है, उतना अच्छा भी नहीं है। यहाँ पे जो नीचे का डाटा दिखा रहे हैं आपको, आरओ से यहाँ पे बहुत ज्यादा बेस्ट है, तो आगे चल के अच्छी खासी कंपनी अभी दिख रही है मुझे। इस कंपनी के लिस्टेड पेयर जो है टाटा कंपनी का ही एक प्रोडक्ट है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड। इस कंपनी का जो अगर आप डाटा देखिएगा, ईपीएस डिलोटेड, बेसिक, एनएवी और रिटर्न ऑन नेटवर्थ, ये सारी चीजें डिटेल देखिएगा, तो मुझे अभी तक देखने से पता चल रहा है टाटा कंपनी से बेस्ट मुझे लग रहा है ओरकला इंडिया लिमिटेड अभी तक डाटा के हिसाब से। लेकिन अगर इसे देखिएगा तो टाटा का बेस्ट होगा, क्योंकि इनके पास बहुत सारे ऑर्डर होंगे, बहुत सारे बल्क में चीजें काम कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा इनके पास क्लाइंट होंगे, बहुत ज्यादा कंज्यूमर्स भी हैं। तो अभी जिस हिसाब से डाटा यहाँ पे शो कर रहे हैं, तो अभी के हिसाब से ओरकला इज बेस्ट एज कंपेयर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड। आईपीओ से पहले ईपीएस है 18.67 और आईपीओ के बाद 23.04, तो ये उतना चेंज नहीं होने वाला है। यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस गलत हुआ है, यहाँ पे लगभग मान सकते हैं कि 20% के आसपास ईपीएस चला जाएगा। पी का देखिएगा तो लगभग सेम ही रहने वाला है। अभी पी है कंपनी का 39, आईपीओ के बाद चला जाएगा 31, तो उतना भी ये चेंज नहीं होने वाला। 35, 36 के आसपास ये पी रहने वाला है। चलिए अब अपन ओरकला के फाइनेंशियल की तरफ चलते हैं और समझते हैं 2023 से 2025 तक के डाटा दिए गए हैं। 31 मार्च 2023 से लेकर 30 जून 2025 तक के डाटा दिए गए हैं। एसेट्स की बात करोगे तो ये थोड़ा थोड़ा इंक्रीजमेंट हुए हैं, 2024 में अच्छे खासे इंक्रीजमेंट हुए हैं, बाकी यहाँ पे स्टेबल है। लेकिन एज कंपेयर 2023 अभी ये उससे आगे हैं अभी के हिसाब से। यहाँ पे जून के हिसाब से देखेगा तो टोटल इनकम जो है, टोटल इनकम अभी डिक्रीज हुए हैं, बाकी यहाँ पे बहुत अच्छे थे यहाँ पे। बट इन्होंने, मैंने सुना है कि ये लोग डिविडेंड दिए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीजमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो देखिएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 31 मार्च 2023 में 339 करोड़, 31 मार्च 2024 में 226, 255, उसके बाद ये बहुत ज्यादा घट गया, क्योंकि यहाँ पे ये लोग डिविडेंड पे किए हैं, मैंने सुना है। इसको और डिटेल में नहीं जाएंगे। इबिटा देखिएगा तो 111 ठीक ही है। नेटवर्थ अगर आप देखिएगा 1931 करोड़ के आसपास है। रिजर्व एंड सरप्लस इंक्रीज हुए ईयर एंड ईयर्स, अभी अच्छी दिख रही है मुझे। टोटल बोरोइंग है जो कि नेग्लिजिबल है। टोटल बोरोइंग 31 मार्च 2023 के आसपास था, 34 करोड़ के आसपास इसके पास बोरोइंग था। 31 मार्च 2024 में ये लगभग 4 करोड़ के आसपास रह गया, 3 करोड़ से ऊपर, 4 करोड़ से नीचे रह गया। बाकी आप देखिएगा तो 2025 में ये 0-0 हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 करोड़ के आसपास यहाँ पे लोन ये लोग ले लिए हैं। इस कंपनी के लिए उतना बड़ी बात नहीं है। ये रहा आईपीओ का डीप डिटेल। इसके बाद आपको पता चल गया होगा कि इस आईपीओ में अप्लाई करने चाहिए नहीं करने चाहिए। ये आईपीओ लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा गेन दे सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए उतना अच्छा नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ये जो कंपनी है, मतलब मेरे हिसाब से जितना मैंने डाटा बैक में पढ़ा, जो मैंने अभी अपने से समझा, ये कंपनी जो है 1996 के आसपास ये इनकॉर्पोरेट हुई थी। अभी तक अगर मार्केट सर्वाइव कर रही है और अच्छे खासे लीडर कंपनी है। टाटा प्रोडक्ट को भी अभी डाटा के हिसाब से ये पीछे छोड़ रही है इस आईपीओ के हिसाब से, जो कि पीयर कंपैरिजन में आया था। तो उस हिसाब से आगे लॉन्ग टर्म में इसका ग्रोथ इजीली आपको देखने को मिल सकता है। डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हो, लेकिन फिर भी मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देखोगे तो उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। अगर आप आईपीओ गेन के लिए देख रहे हो तो उतना अच्छी कंपनी मुझे नहीं दिख रही है। 5-7% के आसपास आपको गेन मिल सकते हैं। जिस टाइम मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 11 बजे के आसपास, उस टाइम के हिसाब से अगर आप देखिएगा, इसका जीएमपी है 63 रुपीज, यानी कि आपको पर लॉट के हिसाब से अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो पर लॉट के हिसाब से आपको प्रॉफिट हो जाएंगे 1260 रुपए, जो कि होते हैं 8.63% के हिसाब से। तो मैं जो भी बताया वो सही बताया। इसके बाद आपको अपने हिसाब से देखना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छा जा सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए 7, 8, 9, 10% से ज्यादा ये कंपनी गेन आपको नहीं देने वाली है। तो इस हिसाब से आप आईपीओ को अप्लाई कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। अपना राय नीचे कमेंट में जरूर दो, और इसके बाद आपको किस आईपीओ का डिटेल में चाहिए नीचे वो भी बताओ। मैं सोच रहा हूँ लेंसकार्ट के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो बनाया जाए, जिसमें मैं डिस्कस करूँ कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने चाहिए नहीं करने